हमारे दोस्त फैसल चौधरी को भी बाहर निकाला जा रहा है और भी तितर बितर पीटीआई इस तरह की बातें कर रही है। लेकिन मैं पूछना आपसे ये चाहता हूं कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजाए मौत दी जा रही थी, पूरी आलम इस्लाम जो थी वो ये कह रही थी, लेकिन एक उस वक्त का जो सिपा सलार था वो स्टैंड ले गया था। तो कोई भी अमेरिका में कोई भी आ जाए बाजवा साहब, अगर पाकिस्तान का सिपा सलार जो मौजूदा सिपा सलार जिसे मैं जानता हूं थोड़ा बहुत, वो इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो पाकिस्तान को उठा रहा है। उसने ये अमेरिका के सदर सुदर से को इतना रोब नहीं होना। अगर किसी को ये ख्याल है कि अमेरिका सदर ट्रंप आ गया तो खान साहब बाहर आ जाएंगे, नहीं, खान साहब ने आना है टेबल पर बैठकर, और जब तक टेबल पर नहीं बैठेंगे तब तक खान साहब बाहर नहीं आएंगे। मैं वैसे ना भट्ट साहब यहाँ पे इस पे हम तफसीली बात भी करेंगे आगे चल के। यहाँ पे वैसे मैं जान की अमान पाऊँ तो एक अर्ज करूँ, और वो ये है कि नवाज शरीफ साहब जब यहाँ पे उन्हें तैयारा साजिश केस में लग रहा था कि सजाए मौत हो जाएगी, उस वक्त बिल क्लिंटन साहब यहाँ पे आए थे, मान ली थी तब उनकी हल्की फुल्की सी, और फिर बेनज़ीर भुट्टो साहबा पूरा एनआरओ मिला था, कॉन्डोलीज़ा राइस ने अपनी पूरी किताब में लिखा है, मान ली थी भट्ट साहब उनकी भी थोड़ी बहुत ही। तो आपके हर दिल अजीज़ कायद नवाज शरीफ साहब वो लंदन पहुंच गए। हाँ। तो मैं विजुअल्स देख रहा था, वो लंदन पहुंचे हैं, एवनफील्ड स्ट्रीट है मेरा ख्याल है, वो हाउस तो है चले, वो जो स्ट्रीट है ना वहाँ पर रौनकें दोबारा बहाल हो गई हैं। और पीएमएलएन वाले तो वहाँ पे उनका इस्तकबाल करने के लिए पहुंचे हुए थे, उनसे ज्यादा पीटीआई वाले पहुंच गए वहाँ पे उनका इस्तकबाल करने के लिए। मैं ब्रेक करता हूं खबर, मेरे पास खबर है, 3 खबरें हैं जो आपने बात की है मुस्लिम लीग नून से मुतल्लिका। लेकिन इस खबर से पहले मैं आपको ये ब्रेक कर दूं, और आपके तवसत से, जीएनएन के तवसत से, अकबर बाजवा और शदाद भट्ट की जानब से मरियम नवाज साहिबा को सालगिरह मुबारक हो। क्योंकि अभी मेरे रिपोर्टर फसीह साहब ने जो मुझे केक खिलाया है लाहौर ब्यूरो में, सैफ खोखर की तरफ से भिजवाया गया है कि कल मरियम नवाज की सालगिरह है, तो हमारी दोनों की जानब से मरियम नवाज को सालगिरह चले वो तो मुबारक हो, मुझे नहीं वैसे केक मिला ना किसी ने खिलाया। आपका मैंने प्रोड्यूसर उमर बशीर को खिला दिया। अच्छा, ये मियां साहब ने सुना है कि वो लंदन से अमेरिका भी जाना है उन्होंने, पता नहीं कोई इलाज की वजह से जाना है। बाजवा साहब खबरें हैं 3। पहली खबर, सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ लंदन पहुंच गए और नवाज शरीफ की इसके 3 सफर के 3 एजेंडे हैं। अच्छा, इनको 3 हिस्सों में तकसीम कर लेता हूं। पहला हिस्सा, अपनी बीमारी के टेस्ट और मुआलज से करवाएंगे चेक, अमेरिका भी जाएंगे। एक दूसरा, इस दौरे की सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि मरियम नवाज को उठाकर प्राइम मिनिस्टर तक उसकी कैंपेन कैसे चलानी है, मुलाकातें कैसे अरेंज करनी है, किस किस को मिलवाना है। बिलावल भुट्टो खा वजीर खारजा के तौर पर काठ में बहुत ऊपर जा चुका है। 2, तीसरी बात, इस मुल्क में बाजवा साहब, मेरी इंफॉर्मेशन और मेरे तजर्बे के मुताबिक अब तरक्की होने जा रही है। बहुत सी चीज़ें जो हैं, और बड़ी बड़ी चीज़ें तो आप देख रहे हैं कि आगे ये जनाब ये लग रहा है, लेकिन मैं ब्रेक कर रहा हूं आपको, पाकिस्तान में अमेज़न आ रही है, भारत में अमेज़न है। एक मिनट, ये इधर भट्ट साहब जरा रुक जाएं। एक इससे पहले जो आप पिछली वाली बात कर रहे थे कि मरियम नवाज को प्राइम मिनिस्टर बनवाने के लिए मियां साहब लंदन गए हैं। अच्छा, 2 चीजें इसके अंदर, दोनों चीजों का जवाब दें। एक ये है कि क्या शहबाज शरीफ साहब घर जा रहे हैं, और मियां साहब को भी ये बात पता है, और वो अपनी बेटी के लिए लॉबिंग करने लगे, और लंदन जाके किसको बता, छोटा सा लफ्ज़, हर बंदा तो यहां बैठा हुआ जी, ग्रूमिंग जैसे जरदारी साहब बिलावल साहब की कर रहे हैं, अच्छा, वैसे ही नवाज शरीफ साहब ग्रूमिंग कर रहे हैं मरियम नवाज साहिबा की। लेकिन मैं आपको इससे मतलब 3 साल पूरे नहीं हुए, बाकी 3 साल 4 साल पूरे नहीं हुए हुकूमत के बाद यार, ये तो 10-10 साल की खेड होती है बाजवा साहब। हम दोनों इस सीट पर आए हैं, 15 साल मेहनत करने के बाद आए। आप भी ट्रेनिंग रिपोर्टर थे, मैं भी ट्रेनिंग रिपोर्टर था। नहीं, मैं तो मरियम नवाज साहिबा की बात कर रहा हूं कि उनको इतनी, नवाज शरीफ साहब इतनी जल्दी में है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनवाना है उनको। अच्छा, और उन्हें लग रहा है कि उनके भाई की सीट नहीं है खतरे में। नहीं, भाई के बाद बारी बारी है ना। अच्छा, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं ये कर दूं जो सोशल मीडिया पे चल रही है, वैसे इसका ये जो काम करना है ना भट्ट साहब, माजरत में आप बात पूरी कीजिएगा, मेरे वैसे दिमाग के अंदर ही बात आ गई, ये जो अपनी बेटी को अगर वज़ीर आज़म बनाना चाह रहे हैं ना, तो बेहतर ये था कि पाकिस्तान में रहते, गली मोहल्लों में जाते, लोगों के साथ कनेक्ट करते जिन्होंने कल को वोट डालना है, ताकि उतने वोट मिले और उनकी बेटी वज़ीर आज़म बन जाए। खैर, कंटिन्यू करें आप। अच्छा, मैं आपको ये कह रहा था कि जो बातें चल रही हैं कि नवाज शरीफ साहब आप लंदन में रहेंगे और वहां से बैठकर सियासत करेंगे, बिल्कुल नहीं है ऐसी बात। अच्छा। नवाज शरीफ दिसंबर की 1 या 5 तारीख तक पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, और उनके आने की बड़ी वजह बाजवा साहब, शरीफ फैमिली को बहुत बड़ी एक खुशी मिल रही है। अच्छा, और दिसंबर में वो खुशी है रायविंड में
बहुत बड़ा इज्तिमा होगा। ये जो मौलवी हजरात करते हैं वो जी, उससे भी बड़ा इज्तिमा होगा रायविंड में। आपको याद है बड़ी बड़ी क्यातें पहले भी पाकिस्तान आ चुकी हैं, याद है कुछ? पाकिस्तान कौन आया तो था बड़ी- पहले? भारत का कोई बंदा आया था? वजीर आजम नरेंद्र मोदी आए थे। आए थे? शादी पे आए थे। क्यों यहाँ आए पे। थे? शादी पे आए थे। नवाज शरीफ साहब की गालिबन नवासी की शादी थी। अच्छा, शादी पर आए और थे। बल्कि वो तो आए भी ऐसे थे कि अचानक ही आ गए थे। वो शाम को हमें भी पता चला अचानक कि जनाब वो तैयारा पता नहीं गुजरते गुजरते अचानक पाकिस्तान लैंड कर गया। और फिर यहाँ पे वो शादी हमने बिल्कुल देखा। वो आए मुझे थे लग शादी। रहा है बाजवा साहब, मैं ये देख रहा हूँ कि बड़ी बड़ी क्यातें, नरेंद्र मोदी जैसी क्यातें और भी दिसंबर में पाकिस्तान आती हुई मुझे नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस शख्सियत की खुशी में नवाज शरीफ भी खुश है, उसका मरियम नवाज से बहुत गहरा ताल्लुक है और मरियम नवाज साहिबा भी बहुत खुश है। दिसंबर का इंतज़ार हो रहा है, लिहाजा मरियम नवाज साहिबा अगर अगले महीने में ये जो शुरू होने लगा है लंदन और अमेरिका जाती हैं, तो वो दिसंबर में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ वापस आएगी। अच्छा। और एक बड़ी खुशी जो है इस मुल्क में होगी। और मतलब- साथ आखिरी बात, अगर इस मुल्क में अमेज़न आ गई, बाजवा साहब याद रखे वो जो इमरान खान साहब कहते थे 10-10 लाख नौकरियां, वो सारी बातें इन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन अब पाकिस्तान में ये तरक्की होने वाली नहीं, ये मियाँ है। साहब लेके आ रहे हैं अमेज़न। मियाँ साहब ने अमेज़न लेके आ रहे हैं। यही तो खेड़ चल रही है कि क्या यहाँ जेफ- पर 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम, शहबाज शरीफ बिलावल, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ किसी और टास्क पर है। नहीं, उधर जेफ बेजोस से मिलने गए हैं, अमेरिका जाना है उन्होंने। ये तो हमें पता ही नहीं है। वक्त बताएगा। मैंने तो आपको एक ब्रेक किया खबर अच्छा, कि इस चल। मुल्क नहीं में नहीं, अल्लाह चीजें भला जो करे। है- अगर अमेज़न पाकिस्तान में, बड़ी अच्छी बात है। वैसे तो यहाँ बैठ के भी लोग ड्रॉप शिपिंग के जरिए अमेज़न से पैसे कमा रहे हैं, वो अलग बात हो गई। पेपाल ले हैं उससे पहले, मेरा ख्याल है वो ज्यादा जरूरी है वैसे। लेकिन चलें, मुझे एक आखिरी बात ये बता दें, ये मुझे नहीं याद पड़ता बट साहब, मुझे तो लगता है कि शादियां सबकी हो गई नहीं है। अगर आप शादी की बात कर रहे हैं, सालगिरह पे तो नहीं ना आएगा कोई अब इंडिया से। मैं तो किसी शादी की नहीं बात की, मैंने तो कहा है कि खुशी जो है वो दिसंबर में है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वहां नहीं रह रहा। दिसंबर अच्छा। के पहले वीक में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आएगा, एक बड़ा ग्रैंड फंक्शन होगा। मुझे ख्वाब आ गया, मैं क्या करूं? नहीं, इंडिया जब से ख्वाब आया है तो अच्छा। उसमें खुशी खुशी है। दिसंबर में इंडिया से बट साहब मोदी साहब आ रहे हैं दोबारा मुझे यहाँ तो पे। किंग सुल्तान भी, MBS भी लग रहा है, मोहम्मद बिन सलमान भी लग रहा है। एड्डी वड्डी केड़ी खुशी है बट साहब, मतलब क्या होने यार लगा? आप देखें, इमरान खान साहब मेरे इंतहाई काबिल एहतराम वजीर आजम ने नरेंद्र मोदी से फोन करने की कितनी कोशिशें की, उसने फोन उठाया? आज तक नहीं फोन उठाया। नहीं नहीं, वो फिर उसके बाद ये जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही है, आपको मानना पड़ेगा। जब भी आया है इक्तदार में तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री, बाजवा साहब आप जो है ना हमेशा लड़ाई की तरफ ही जाते हैं। यार भारत के साथ बैठना पड़ेगा, ये नवश्ता दीवार है। ठीक 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 है, चलें भारत के साथ तो पाकिस्तान को भी बैठना पड़ेगा, टेबल बैठना पर। चाहिए, हर एक को बैठना चाहिए। लेकिन वो बाहर पाकिस्तान का एक प्रिंसिपल स्टांस है, उसके ऊपर आज मुख्तलिफ तकारीब भी हुई हैं पूरे मुल्क के अंदर। 27 अक्टूबर की मुनासिबत से, वो तारीख जब कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया गया।